संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में इस बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण खूब चर्चा में रहा। न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में शुक्रवार को जब नेतन्याहू ने भाषण देना शुरू किया तो वहां पर मौजूद कई देशों के प्रतिनिधि विरोध स्वरूप वॉकआउट कर बाहर चले गए। अब देखिए, नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध जारी रखने का ऐलान किया, जिसे सुनकर वहां पर तालियों के साथ साथ हूटिंग भी हुई। उनका कहना था कि इजराइल को हमास के खिलाफ काम पूरा करना होगा और ये अभियान जारी रहेगा। नेतन्याहू ने इस अवसर पर गाजा में बंधक बने इजरायली नागरिकों का भी जिक्र किया और उनका कहना है कि भाषण लाउड स्पीकर के जरिए बंधकों तक पहुंचाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने गाजा के लोगों के मोबाइल नेटवर्क को कब्जे में लेकर अपने संदेश को सीधे वहां तक पहुंचाया। उन्होंने बंधकों को भरोसा दिलाया कि इजराइल की जनता उनके साथ है और हमास को चेतावनी दी कि अपने हथियार डाल दो और लोगों को आज़ाद करो, वरना इजराइल पीछे नहीं हटेगा। देखिए, नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि भले ही पश्चिमी नेता दबाव में आकर के झुक गए हों, लेकिन इजराइल कभी नहीं झुकेगा। उन्होंने उन देशों की आलोचना की जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी। इसे शर्मनाक और निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। तो गौरतलब है कि नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में युद्ध अपराधों की जांच चल रही है। अब इस भाषण को वैश्विक मंच पर अपना पक्ष रखने का मौका माना जा रहा था। इसी बीच यूएन मुख्यालय के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। हजारों लोग सड़कों पर उतरकर शर्म करो जैसे नारे लगा रहे थे। और पैलेस्टीनियन यूथ मूवमेंट की आयोजक निदा लाफी ने कहा है कि इजराइल ने पूरी दुनिया के संवेदनशील लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और ये युद्ध फिलिस्तीन की जमीन हड़पने और वहां के लोगों को बेदखल करने के लिए है। नेतन्याहू ने भाषण में ये भी दावा किया कि इजराइल कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है और दुनिया की जनता ये जानती है कि ये उनकी ही लड़ाई है। उनका ये बयान महासभा में मौजूद नेताओं और बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच गहरा विभाजन दिखाता है। इस भाषण और इसके आसपास हुई घटनाओं ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि गाजा की स्थिति और फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष वैश्विक मंच पर कितनी संवेदनशील और विवादास्पद है। नेतन्याहू का ये भाषण, उनके कठोर रुख और बंधकों के प्रति समर्थन के संदेश ने वैश्विक मीडिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं और फिलिस्तीन समर्थकों और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच में गहरी बहस को जन्म दिया है।